हाँ जी, उत्तम उत्तम दत्ता नाम है जी सर। सर, मेरी आवाज़ आ जी रही सर, है? आपकी जी आवाज़ सर, बिल्कुल ठीक आ रही है बहुत-बहुत सर। ज़्यादा आज खुशी हो रही है। मैं आपको मतलब अच्छा, बहुत पहले से सुन रहा हूँ, जब से आपके 1000 सब्सक्राइबर रहे होंगे तब से, नहीं यार, लेकिन आज पहली बार आया हूँ। इतनी देर नहीं क्यों सर, लगा दी मैं बता आपने? रहा हूँ, ये आपको लगेगा कि एक्ज़ैजरेट कर रहा है लेकिन इसका रीज़न ये है कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी डिसेबिलिटी की, तो मेरी ब्लाइंडनेस है, मैं देख अच्छा, नहीं सकता। तो लेकिन मैं आपको बहुत पहले से सुन रहा हूँ, जब से आपके 1000 सब्सक्राइबर थे तब से। गालिब से मैं शुरू से ही जुड़ गया था। गालिब के जब 1000 सब्सक्राइबर हुए थे, तब वो फ़ेसबुक पे उनको मैंने मैसेज किया था, तो वहाँ से उनसे जुड़ गया था, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों तरफ से। लेकिन आप इंस्टा ज़्यादा चलाते हैं और मुझे इंस्टा पसंद नहीं, मैं इंस्टा पे हूँ ही नहीं। अच्छा। फ़ेसबुक ज़्यादा मुझे पसंद आता है, अट्रैक्ट ज़्यादा करता है। फ़ेसबुक ने मुझे निकाल दिया था, इसलिए मैं फ़ेसबुक पे नहीं हूँ बड़ा सर। जी, जी, अब मैं फ़ेसबुक में ही हूँ और आप इंस्टा पे हैं, तो आपको कभी मैंने मैसेज नहीं किया, मैं फ़ेसबुक पे ही ज़्यादा जी। चलाता हूँ। लेकिन हाँ, गालिब से जब भी बात होती थी, तो आपकी मैंने तारीफ़ भी की थी, आपकी किताब जब आई थी, वो भी मैंने पढ़ी थी, द कर्स ऑफ गॉड, व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम, हुँ, तो वो भी बहुत अच्छी बहुत लगी थी। बहुत शुक्रिया सर। क्या कहना चाहेंगे आज फिर? तो सर मेरा जो बैकग्राउंड है वो हिंदू बैकग्राउंड है, एक्स हिंदू मैं अपने आप को कहता हूँ और मैं अभी एक पीएचडी स्कॉलर हूँ हिस्ट्री का और अच्छा, मुझे एथिस्ट हुए तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। मतलब मैं जब ग्रेजुएशन मैंने पास किया था, उसके बाद ही एक तरह से एथिस्ट मैं हो गया था और एक्स मुस्लिम जो मूवमेंट है, उसको मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ, जब अली सेना और अबुल कासिम ये लोग थे, जब मतलब यूट्यूब पे नहीं आया था 2014-15 में फेथ फ्रीडम इंटरनेशनल इस्लाम वॉच डॉट ओ आर जी ये जो वेबसाइट्स जब रन कर रहे थे, तब से मैं एक्स मुस्लिम जो मूवमेंट है उसको फॉलो कर रहा हूँ। और मेरा रिलीजन छोड़ने का सर मेन बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन एक रीज़न ये भी था जो डिसेबिलिटी को लेके जो एटीट्यूड है हिंदुइज़्म का, हुँ, कि जो भी डिसेबल्ड है, खासकर जैसे ब्लाइंड है, जैसे मैं देख नहीं सकता, तो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो देख नहीं सकते वो इनका प्रीवियस बर्थ के कारण ही ये इनके कारण ये जो है ब्लाइंडनेस जो है इनके अंदर आई होगी। और यही हुँ, एटीट्यूड है जिसके कारण आज भी जो रूरल इंडिया है हमारे यहाँ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति है, जो डिसेबल्ड हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती, तालीम उनको उस तरह से नहीं मिल पाती जिस तरह से उनको मिलना चाहिए। और अवेयरनेस इतना ज़्यादा नहीं है डिसेबल्ड को लेके, तो लोग जो है उनके जो एबिलिटीज़ हैं उनको भी क्वेश्चन करते हैं, कि वो सोचते हैं कि भाई ये खाना ही कैसे खाते होंगे। मतलब इतना ज़्यादा इग्नोरेंस लोगों के अंदर है कि भाई डिसेबल्ड्स को लेके। और इसका मेन रीज़न जो है मेन सोर्स जो है हिंदुइज़्म और जो रिलीजियस एटीट्यूड है। आपको मैं ये बताऊँगा सर कि जो 16th सेंचुरी में एक पोएट हुए थे सूरदास। अच्छा, तो सूरदास जी जो है वो देख नहीं सकते थे, तो ज़्यादातर जो ब्लाइंड लोग हैं उनको गाँव में आज भी सूरदास बोल के ही उनको संबोधित करते हैं। वैसे तो सूरदास अपने समय के हिंदी लिटरेचर के बहुत बड़े एक तरह से ऑथर माने जाते हैं, लेकिन आज भी गाँव में उनको सूरदास ही कहा जाता है। तो ये जो एटीट्यूड है डिसेबल्ड्स के प्रति हिंदुइज़्म का, वो बहुत ज़्यादा एक रीज़न था। दूसरा रीज़न मेरा कास्ट का था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में भी, साउथ एशियन कंट्रीज़ में ही है। तो ये सारी रीज़न्स थी जिसके कारण मैं जब ग्रेजुएशन मैंने पास किया था, मतलब यंग एज में ही छूट गया और अभी तो मैं यंग ही हूँ, अभी पीएचडी स्कॉलर हूँ। तो ये मेरी जर्नी रही है इन शॉर्ट, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता इसलिए। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी बात सुन के और ये आर्गुमेंट मैंने रखा था, मुझे तभी पता चला था जब मैंने पंडित महेंद्र पाल आर्या से जब बात की थी, तो उन्होंने ये जब बात की थी तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि आपने जी। एक डिसेबल्ड बच्चे को, जो बेचारा बच्चा डिसेबल्ड पैदा हुआ है, आपने उसके ऊपर पहले ही फर्ज़ जुर्म आयद कर दिया कि जी। इसने ये कोई पापी इंसान होगा। यानी आपकी सिंपैथी जो है वो ऑलरेडी चली गई है कि ये बंदे ने पहले कोई बुरा काम किया होगा। तो दैट वाज़ अ जी। वेरी शॉकिंग व्यू फॉर मी। और आपने ऑब्वियसली आप पहले से ही आपका पढ़ने लिखने का और सोचने का रुझान था, जिसकी वजह से आप खुद ही उस कंक्लूजन पे चले आ गए। और चलें, बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, आपसे बात करके। जी। आप पीएचडी के स्कॉलर हैं। आई विश यू मोस्ट बेस्ट ऑफ लक। और दूसरी मेरा बात ये है सर कि जैसे जी, जो डिसेबल्ड्स हैं
उनके लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो ज़्यादातर जो रिलीजियस लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, जैसे मुझे दिखता नहीं है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई लिखाई या फेसबुक ट्विटर है, ये चला ही नहीं पाता यदि साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होती। हम लोग जो है काम करते हैं, स्क्रीन रीडर एक टेक्नोलॉजी होती है, जो शायद आपको पता होगा, आईफोन में भी, एंड्रॉयड में, हर में होता है, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर इसको बोलते जी, हैं। जी। तो वो स्क्रीन को रीड कर देता है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि आज मैं पीएचडी कर रहा हूँ, अपना थीसिस लिख रहा हूँ, और बाकी सोचिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होता था तो एक समय था कि हमारे जो सीनियर्स थे वो टेप कैसेट से पढ़ते थे। तो एक जो किताब है, सोचिए आपकी जो किताब है 150 सफ़ों की थी, तो उसको रिकॉर्ड करने में ही पहले हमें 7-8 के टेप कैसेट्स लग जाते थे। आप चूँकि 90s में पले बढ़े तो आपको याद होगा कि टेप कैसेट का जो ज़माना था उसमें, हाँ, हाँ। तो हम लोग जो है पहले जो हमारे सीनियर्स थे वो किताबों को रिकॉर्ड करके पढ़ते थे। तो आपकी जो किताब है यस। वो 8 से 10 कैसेट में रिकॉर्ड होती। और इवन हम लोग भी जब हमारे स्कूल में थे, जब मैं ब्लाइंड स्कूल, स्पेशल स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वहाँ भी हम लोग टेप कैसेट में ही किताबों को रिकॉर्ड करके पढ़ते थे। तो एक स्ट्रगल था, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उसको खत्म किया। आज हम पीडीएफ में, ज़्यादातर किताबें पीडीएफ में या ईपब में एक्सेस करते हैं, या किंडल के थ्रू पढ़ते हैं। लेकिन 90% मैं तो अपनी किताबें पीडीएफ से पढ़ता हूँ। तो ये मैं सोचता हूँ कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज मैं जो सोच रहा हूँ उस तरह से नहीं सोच पाता। और 99% जो हमारी कम्युनिटी है, जो डिसेबल्ड कम्युनिटी है, उसमें अभी भी ये है, क्योंकि ज़्यादातर रिलीजियस ही होते हैं, क्योंकि उनको उस तरह से एक्सेस नहीं मिल पाता, उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं मिल पाता, इसलिए वो बढ़ नहीं पाते। तो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये आगे और भी बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा बढ़ेगी रिलीजन को खात्मे करने में और खासकर इंसानियत के रास्ते में हम लोगों को लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चलें, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे और आपके ख़यालात सुन के। ऑब्वियसली आई लर्न समथिंग फ्रॉम यू और जी। दोबारा भी आइएगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी, जी, शुक्रिया सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।